बात गूंजती है कि रेप इसलिए होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ऐसे लोग बैठे हैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर, और जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके अशोक गहलोत साहब ने बोला कि वहां पर जो रेड हो रही है उसके बीच में आप जाइए हीरो की तरह और वहां से वो डायरी निकाल के लाइए, लाल पीली हरी सारी डायरियां, वो डायरी को जलाने वाला मामला सारा राजस्थान की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है। और अब ये कब तक छुपाते रहेंगे? इनके जो काले कारनामे हैं वो देश के सामने और राजस्थान के सामने निकल कर ही रहेंगे। कर्नल साहब, राजेंद्र गुड़ा ये कह रहे हैं कि छीना झपटी में एक हिस्सा डायरी का सत्ताधारी दल के जो विधायक थे, मंत्री थे शांति धारीवाल, उनके पास चला गया, अब कुछ हिस्सा उनके पास है। इतना क्या है? वो काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, 200-300 करोड़ की बात करें, ऐसा है क्या उस लाल डायरी में? अभी कुछ दिन पहले एक मैंने टीवी पे वो देखा था, किसी ने पत्रकार ने पूछा कि आप इतनी सारी घोषणाएं तो कर रहे हैं, आप उसका पैसा कहां से लेकर आएंगे? तो बोला मैं जादू से लेकर आऊंगा। तो ये वो जादू है जो उस काली डायरी के अंदर और लाल डायरी में लिखा हुआ है कि जो खनन माफिया से घोटाले हुए उसका पैसा कहां कहां गया, जो पेपर इंडस्ट्री जो लीक इंडस्ट्री कर रखी है, जो रीट पेपर लीक हुआ उसका पैसा कहां कहां जाता है, उसका सारा हिसाब किताब लिखा होगा। अगर आपको याद हो तो मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि जो विधायक दूसरी तरफ जाने वाले थे उनके अगर पैसे खर्च भी हो गए हों तो मैं उन्हें दिलवा दूंगा। करोड़ों रुपए की बात है, कहां से दिलवा देंगे? अपने जेब खर्च से तो दे नहीं सकते, अपनी तनख्वाह से तो दे नहीं सकते। तो ये सारा घोटाला का मामला, सचिवालय के अंदर सोना निकला, पैसा निकला, कहां से आया? सारी तारें उसमें लिखी भी होंगी। तो सारे काले कारनामे राजस्थान की जनता को लूट कर ये बने हैं, इसका तो नुकसान, इसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। काफी गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, काफी गंभीर बात आप कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक ये कह रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा 4 साल तक कहां सो रहे थे, उन पर कार्रवाई हो गई तो उन्हें ये सब याद क्यों आ रहा है? सत्ता पक्ष को क्लियरली ये समझना चाहिए कि सत्ता पक्ष को पहले तो सत्ता में रखने का काम राजेंद्र गुड़ा जी ने करा। जब वो माइनॉरिटी में जाने वाले थे तब उनको बचाया, उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया, उनको रखा गया। अब ये राजेंद्र गुड़ा जी ऐसे हैं जो मन की बात होती है वो बोल देते हैं। आज उन्होंने बोल दिया, जो महिला संरक्षण और महिला अपराध जो राजस्थान में बढ़ रहे हैं, मैं उससे समझता हूं कि किसी भी मरते हुए मर्द का भी ईमान जग जाना चाहिए। ये तो गहलोत साहब की मरी हुई सरकार है जो अभी भी अपनी रक्षा में लगी हुई है और राजस्थान की महिला बहन बेटियों की रक्षा में नहीं लगी। शर्म आनी चाहिए उन्हें। आप कह रहे हैं मरते हुए मर्द को भी शर्म आ जानी चाहिए, उसका भी ज़मीर जग जाना चाहिए, लेकिन जिन मंत्रियों ने, वरिष्ठ मंत्रियों ने ये कहा कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं, वो आसीन है, अपने पद पर आसीन है, और आज तो उन्होंने झड़प भी कर ली राजेंद्र गुड़ा से। अब ये राजस्थान के ऊपर एक श्राप समझ लीजिए कि 5 साल पिछड़ गया राजस्थान। 1% या मेरे ख्याल से 1.5% के वोट के अंतर से ये सत्ता पलटी और उससे राजस्थान को इतना बड़ा नुकसान हुआ। राजस्थान के युवाओं को, महिलाओं को न जाने कितनी उन्हें बलिदान, उन्हें कीमतें चुकानी पड़ी। राजस्थान के किसानों को हर तरह से राजस्थान लुटा है, अब नहीं सहेगा राजस्थान। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब राजेंद्र गुड़ा ये कह रहे हैं कि हम अब जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाके इस तमाम चीजों को उठाऊंगा मैं और कहूंगा कि मैं बहन बेटियों की लड़ाई कर रहा था लेकिन मुझे निष्कासित कर दिया, बर्खास्त कर दिया, बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। राजेंद्र गुड़ा ही नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस के कई विधायक हैं। जैसे एक अभी वीडियो आया था कि जब एक विधायक उनकी बोल रही है मैं ही सुरक्षित नहीं हूं तो बाकी आम जनता कैसे हो सकती है। एक विधायक ने लिखा कि खनन माफिया के जो सरगना है वो तो आपके खनन मंत्री हैं। ऐसे अनेकों कांग्रेस के ही विधायकों ने लिखा हुआ है। कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता है जिसमें रस्साकशी चल रही है। ये मतलब राजस्थान की जनता को तो कर दिया एक किनारे, और इन्होंने अपने एक छोटी सी मंडली के अंदर इनके दे दनादन चल रही है, तब से राजस्थान उसमें पिसता जा रहा है और कांग्रेस का शासन तो अंत होकर ही रहेगा। धन्यवाद, बातचीत के लिए शुक्रिया।